नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा में लगभग 19 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए थे, लेकिन इस बात का उनको लंबे समय से इंतजार है कि उनका संभावित कट ऑफ क्या जाने वाले हैं। आज इस पे के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो इसके बारे में हम एक संभावित कटअप बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसी के आसपास आपका संभावित कटअप जाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से पेपर का लेवल देखा गया, इससे अनुमान लग गया कि मेरिट जो है ना, कटअप बहुत कम जाने वाला है। कितना कटअप जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा शिफ्ट का एग्जाम नहीं था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आप आरओ समीक्षा अधिकारी का पेपर देने गए हैं, आप पीसीएस प्री का पेपर देने गए हैं। ऐसा एग्जाम होमगार्ड का सपना लेकर गए थे और हाथ में पेपर मिल गया पीसीएस और समीक्षा अधिकारी का। तो ये समझ लीजिएगा कि निश्चित ही कटअप बहुत कम जाने वाला है। कितने आपका स्कोर बन रहे हैं जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मान के चलिए कि एक संभावित मैं बता दूं, अभी तो हमने थोड़ा सा 1-2 नंबर बढ़ा के ही इसमें ऐड किया है। अगर आप 45 प्लस अगर आपका क्वेश्चन सही है तो समझ लीजिएगा कि आप अपनी फिजिकल की भी तैयारी आपको करना पड़ जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसमें अधिकांश बच्चे 95% ऐसे बच्चे हैं जिनका 35-40 नंबर ही सही हो रहा है। जिनको वो प्रश्न आता है, 2-4-5 प्रश्न जो है उनका तुक्का में सही हो जाएगा, लेकिन वो 40-45 तक जाते जाते उनका पसीना छूट जा रहा है। साथियों, तो सेफ स्कोर क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। 41,424 पदों पर ये भर्ती है, और जो है लो कट ऑफ कौन सा जिला जाएगा, हाई कट ऑफ कौन सा जिला जाएगा, कोई भी जिला जाएगा। समझ लीजिएगा कि 1-2 नंबर के कम और बेसी के आसपास ही ये जाने वाला है। साथियों, 45 अगर प्लस है तो समझ लीजिएगा कि आपको मौका मिल सकता है। फिजिकल की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ देख लीजिए, जिले वाइज अभी हमने कट ऑफ नहीं लिया है, अभी इसी तरह से कैटेगरी वाइज हमने कट ऑफ का एक अनुमान दे रहे हैं आपको। यहाँ अगर आप जनरल हैं तो जनरल से है तो समझ लीजिएगा कि आप अगर 54 से 57 के आसपास अगर आपका नंबर बन रहा है तो निश्चित ही आपको मौका मिलने वाला है। अगर वही मेल है ये फीमेल, अगर 50 से 54 है अगर जनरल में जो है फीमेल, तो समझिए आपको मौका मिलने वाला है। फिजिकल की आप तैयारी में जुट जाइए। अभी तो इसमें और हम 2-3 माइनस करने वाले थे, क्योंकि जिस तरह से पेपर का एनालिसिस से पता चल रहा है ना, कि समझ लीजिएगा कि एकदम 50 प्लस नहीं जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस है तो आपको 52 से 55 नंबर के अगर आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको मौका मिलेगा। अगर वही ईडब्ल्यूएस 48 से 52 के आसपास है फीमेल, तो इनको भी मौका मिलने वाला है। ओबीसी अगर आप मेल हैं 50 के आसपास, 50 सही है, 51 52 सही है, 54 के आसपास सही है, आपको भी मौका मिलने वाला है। अगर ओबीसी में अगर फीमेल है तो 47 से 51 के आसपास है, तो आपको भी मौका मिलने वाला है। अगर एससी है तो 46 से 50 के आसपास अब अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको फिजिकल के लिए मौका मिलने वाला है। और 43 से 47 है फीमेल, तो आपको भी मौका मिलने वाला है। एसटी है अगर आप मेल हैं तो 42 से 46 के आसपास स्कोर है तो आपको मौका मिलेगा। और 39 से 44 अगर आप फीमेल हैं तो आपको भी ये मौका मिल सकता है। ये है, इसमें अभी 1-2 नंबर आप कम लेकर ही चलिए, क्योंकि जिस तरह से पेपर का लेवल देखकर ऐसा लगा ना कि किसी भी शिफ्ट में 35-40 के आसपास स्कोर करने में ना पसीना छूट गया। 2-4 नंबर तुक्का लग गया, तो इस 5 नंबर और बढ़ा लीजिए, यानी समझ लीजिए 45 के आसपास अगर आपका स्कोर है, 45 प्लस है, तो भाई आप फिजिकल की तैयारी में जुट जाइएगा। साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ। साथियों, धन्यवाद।